Hello, my name is Shitiz Srivastava and this is my video blog. In this video blog today I'm going to tell you that you have to keep doing something, anything that you are doing, irrespective of the thing that whether you are doing it right or whether you are doing it wrong. You don't have to look for perfection. Well, this is just an introduction, so I'm going to go forward and bring this logo. Okay, so I'm back with new information, and that information is that I was reading this article on Medium where it says that आप कुछ भी करते हो आप उसको 52 टाइम्स करते रहो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और इसी वजह से मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करता हूँ, मैं चीज़ों को लगातार करता रहता हूँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग करूँगा इसमें या मैं बहुत ज़्यादा इसको हाईली कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा तो फिर शायद मैं मोटिवेट नहीं रहूँगा इसको करने के लिए। मेरा इंटेंशन है वीडियो ब्लॉग्स को बनाने के पीछे सिर्फ इतना है कि मैं लगातार वीडियो ब्लॉग्स बनाता रहूं और मैं सेम फंडा अप्लाई करता हूं अपनी राइटिंग को लेके भी। अगर मैं कोरा पे आर्टिकल्स लिख रहा हूं तो मैं ये ध्यान नहीं देता कि उसमें कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने डिसलाइक्स आ रहे हैं, कितने अपवोट्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बस लिखता रहता हूं क्योंकि मुझे लिखना है। इफ़ आई केयर टू मच अबाउट रिजल्ट्स आई वोंट बी एबल टू डू देम बिकॉज रिजल्ट्स आर एक्चुअली रिजल्ट्स मोटिवेशन होते हैं। रिजल्ट से आपको मोटिवेशन मिलता है कुछ भी करने का। तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और आप कोई चीज़ बार बार किए जा रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। इसलिए मैं कोरा पे आर्टिकल लिखता हूँ, मीडियम पे भी लिखता हूँ, ओपन इंडिया पे लिखता हूँ और भी कई वेबसाइट्स हैं जिस पर मैं लिखता हूँ और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि उसका कोई रिजल्ट आएगा क्योंकि मुझे पता है कि जो आपकी सक्सेस है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, वो लगातार एक्शन लेने से आती है। और एक्शन लेने का फंडा ये है कि बेसिकली आप उस चीज़ को लगातार करते रहिए और उसमें आगे जाके एक पॉइंट आता है जब एकदम से एक्सपोनेंशियल राइज होता है आपकी सक्सेस का। नाउ स्टैटिस्टिकली डेटा एनालिसिस में इसको कहते हैं जे कर्व, और ये मुझे एक डेटा एनालिस्ट ने बताया था कि जिसकी किसी भी आदमी की सक्सेस के पीछे एक जे कर्व होता है। तो बेसिकली उस आदमी को मैंने पूछा कि जो लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उनके वीडियोस वायरल क्यों नहीं होते या सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। तो वो बंदा लगातार वीडियोस बनाता रहता था, उसने करीब 300 से ऊपर वीडियो बनाए थे और कोई भी वीडियो सक्सेसफुल नहीं था। किसी भी वीडियो में 30, 40, 50 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उसने एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं socialblade.com। उस वेबसाइट पे उसने मुझे करीब 10 यूट्यूब चैनल्स का एनालिटिक्स दिखाया और उसको जब देखने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली जब लोगों ने अपनी वेबसाइट शुरू की थी तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल कोई ट्रैक्शन नहीं आया, किसी ने वो चैनल नहीं देख रहे थे। फिर एक कोई सर्टेन वीडियो उनका हिट हो गया और वो हिट होने के बाद उनके सारे वीडियोज़ जो पहले थे वो भी सारे हिट हो गए और आगे के वीडियोज़ तो हिट हो ही रहे थे। सो बेसिकली क्या है कि आपको उस पॉइंट का इंतज़ार करना पड़ता है जब वो सैचुरेशन पॉइंट आएगा और आपका एक वीडियो हिट हो जाएगा और बाकी वीडियोस उसको फॉलो करने लगेंगे। पर उसके लिए आपको लगातार एक्शन लेना पड़ेगा। अब मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं 100 वीडियोस बनाऊंगा। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ या वीडियोस नहीं डालूंगा, उसको बहुत इंटरेस्टिंग करने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ ये इंटेंशन है कि मैं वीडियोस बनाऊँ और उसको लगातार डालता रहूँ और अपने 100 वीडियोज़ का जो गोल है वो मैं किसी तरह कंप्लीट करूँ। और मुझे लगता है कि एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। जब मैंने शुरुआत किया था वीडियो ब्लॉगिंग करने का, जो काफ़ी टाइम पहले था, मैं बीच बीच में गैप भी लेता रहता हूँ क्योंकि मेरा डिमोटिवेशन हो जाता है या फिर मुझे लगता है कि मैं नहीं बना पाऊँगा या मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ और मैं उसको रिलीज़ भी नहीं कर रहा था सोशल मीडिया पे। तो उसके पीछे एक कारण भी यही था कि मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। पर मैंने सोचा कि अगर मैं 100 वीडियो बनाता हूँ तो 100 वीडियो को बनाने में मेरी टॉकिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी और मैं बोलने में अच्छा लगूंगा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, जो कि हो रहा है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, अभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। और पहले मैं वीडियोस इंग्लिश में बनाता था ये सोच के कि इंग्लिश ऑडियंस की ज़्यादा मार्केट है और मुझे सबटाइटल्स नहीं बनाने पड़ेंगे उसके लिए। पर फिर मैंने सोचा व्हाट द हैक, जो मेरी लैंग्वेज है मैं उसी में बनाता हूँ क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए मेरे को हिंदी में मैं सोचता हूँ और उसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में मैं बोलता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं एक ऐसी लैंग्वेज बनाऊँ जिसमें मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं उस लैंग्वेज बनाता हूँ जिसमें मैं फ्लुएंट हूँ और जो मेरी मदर टंग है। तो मैंने वीडियोस हिंदी बनाने शुरू किए और जिसका मुझे काफ़ी हेल्प भी मिला। रिसेंटली मैंने अपने वीडियोस शेयर भी करने शुरू किए हैं जिसकी वजह से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे अभी तक नेगेटिव रिस्पांसेस नहीं मिले हैं क्योंकि मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हूँ। आई थिंक नेगेटिव रिस्पांस मिलना आपकी सक्सेस की निशानी है। जब लोग आपको गाली बकने लगे तो आप सक्सेसफुल हो गए। तो अभी तक मुझे लोग गाली नहीं बकते, हालांकि मुझे पता है कि मेरे वीडियोस बहुत अच्छे नहीं बनते। पर मेरी नॉलेज है जो मैं बताता हूँ और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस बताता हूँ। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर ट्रैक्शन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। पर मुझे ये पता है कि धीमे धीमे मेरे वीडियोस बेटर हो रहे हैं और मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। उसी तरह आप भी कोई भी काम करें
उसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और आपको एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच सकते कि यार मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, या एक टाइम आएगा जब मैं करूँगा। नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि एक टाइम आएगा जब मेरे पास सारी नॉलेज होगी तब मैं करूँगा। मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि मैं सोचता था कि पहले इस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे एक्सट्रीम नॉलेज हो जाए तब मैं करना शुरू करूँगा, या उस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे पर्टिकुलर नॉलेज हो तब मैं उस चीज़ को करना शुरू करूँगा। बट द whole secret of doing anything is that you don't need to have knowledge to start anything. Even if you want to do business, you don't need to know everything about business just to start it. You just start it and over the time you learn about it. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक कंपनी है जो वीडियो गेम बनाती थी, तो उन्होंने कुछ $2 million खर्च करके एक वीडियो गेम डेवलप किया और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो गेम है ये हम उसको ऑनलाइन करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बीटा टेस्टर्स को बुलाया, और बीटा टेस्टर्स वो होते हैं जो गेम को रिलीज़ करने से पहले बेसिकली टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यूज़ देते हैं कि इस गेम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने बीटा टेस्टर्स को बुलाया और बीटा टेस्टर्स ने उस गेम को रिव्यू करना शुरू किया। थोड़ी देर में धीमे धीमे एक एक करके बीटा टेस्टर कमरे से बाहर जाने लगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं आया उस गेम में। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भैया क्या ये आपको गेम पसंद नहीं आया? तो उन्होंने कहा बहुत बोरिंग गेम है, बहुत बकवास गेम है। प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने 2 साल किसी को बताया नहीं, उन्होंने अपने से ब्लूप्रिंट बनाया और अपने से एक वीडियो गेम को डेवलप करना शुरू किया। उनको अपनी प्रॉब्लम बाद में पता चली, उनको ये नहीं करना चाहिए था। उनको हर एक फेज़ में जब वो डेवलप कर रहे थे, अपना ब्लूप्रिंट बना रहे थे या अपनी कोडिंग कर रहे थे या अपनी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, बाकी चीज़ें कर रहे थे, उनको लगातार लोगों से रिव्यूज़ लेने चाहिए थे, लगातार लोगों के सामने अपना कंटेंट रखना चाहिए था, ताकि उनको गलतियाँ उसी स्टेज पे पता चलती रहती। अब 2 मिलियंस खर्च करने के बाद और वीडियो गेम कंप्लीट करने के बाद अगर वो दुनिया के सामने लाते हैं तो चांसेस हैं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। उनका नहीं चला। तो जब उन्होंने नेक्स्ट वीडियो गेम डेवलप किया तो एवरी स्टेज में दे केप्ट आस्किंग फॉर रिव्यूज़ फ्रॉम पीपल कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एंड दैट्स हाउ दे डेवलप्ड अनदर सक्सेसफुल गेम। सो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप लोगों से एडवाइस नहीं ले रहे हो या लोगों का आपको रिएक्शन पता नहीं चल रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो बिज़नेस आपका सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे मैं राइटिंग का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं 10 साल तक सिर्फ लिखता रहूँगा और दुनिया में किसी को दिखाऊंगा नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी राइटिंग इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, मेरी राइटिंग सही है कि नहीं, मैं उसे इंप्रूव कैसे करूँगा? यू कैन ओनली इंप्रूव ऑन द फीडबैक एंड पीपल आर गो। अब पैसा कैसे कमाते हो आप? पैसा बेसिकली दूसरे लोगों से आने वाला होता है। पैसा कहीं मिरेकुलसली आसमान से नहीं गिरने वाला है, पैसा दूसरे लोग ही देंगे। तो अगर दूसरे लोगों को आपकी कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते उस चीज़ से। तो राइटिंग का भी सेम फंडा है। आप कितना खराब लिखते हो, पुट इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। आप वीडियो शूट करते हो, आप शॉर्ट फिल्म बनाते हो, आप अपना व्लॉग बनाते हो, आप राइटिंग करते हो, आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, पुट इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड might be mean to you, might be helpful to you, give you advices, comments, suggestions, whatever. Take them, improve upon it. And any art, any success journey is a constant improvement of the thing that you are doing wrong. So आपको उस पर लगातार एफर्ट करना पड़ता है और लगातार आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, then there is a problem. So do not be afraid of failures. Keep moving ahead, and that is what is going to make all the difference. Keep on failing, keep on failing, keep on failing, because success is just waiting around the corner. You have to wait for that exponential rise. You have to wait for that J curve, where one day the whole stick, this J curve, this hockey stick is going to turn into this exponential rise, this सक्सेस जोन। सो आपका जो इनिशियल वर्क होगा वो बहुत ही स्टैटिक होगा, चीज़ें कहीं नहीं आएंगी, आपको लाइक्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, पर सडनली एक आर्टिकल आपका हिट हो जाएगा और बाकी आर्टिकल्स भी आपके हिट होने शुरू होंगे और सडनली आपको लाइक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं मीडियम में 2 साल से लिख रहा हूँ पर मुझे बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं मिला। सडनली अभी मेरा फॉलोअर्स एकदम से बढ़ने लग गए, लोगों ने मेरे आर्टिकल नोटिस करने शुरू कर दिए, लोगों ने मेरी राइटिंग नोटिस करनी शुरू कर दी। तो वो अच्छा लगता है कि आप लगातार कुछ करते रहते हो और आप जब पीछे पलट के देखते हो तो आपको लगता है कि आपने इतना सारा कैसे लिख दिया या आपने इतने सारे ब्लॉग कैसे बना दिए। यू जस्ट कांट बिलीव योरसेल्फ। So just keep doing, don't think, don't overanalyze, and just keep on doing and take actions, as many actions as you can, and keep failing, because that is the secret to success. Thank you.